व्यूअर्स, आर्थिक मंदी से करीब करीब हर क्षेत्र प्रभावित दिख रहा है, लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री पर इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। आज सौंदर्य का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। कुछ आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र की विकास दर 30 से 35% है और ब्यूटी बिजनेस के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां वृद्धि दर 200 से लेकर 300% तक है। और वो सेगमेंट है फेस व्हाइटनिंग, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट और हेयर ग्रोथ। इन सेगमेंट्स में तेज वृद्धि दर का सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र में रोज आ रहे नए उपचार हैं। ये उपचार पहले से बहुत बेहतर हैं। जैसे फेस व्हाइटनिंग को ही ले लें, नए उपचारों के बाद चेहरा 10 से 15 दिनों में खिल उठता है। We have got skin whitening ट्रीटमेंट, जो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। एक है सुपर वाइट ट्रीटमेंट, जिसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आती है क्लाइंट को, एकदम चेहरे में चमक आ जाती है। और इन सिंपल वाइट और सुपर वाइट में क्लाइंट को 15 दिन में आना पड़ता है हमारे पास। बट कई क्लाइंट होते हैं जो बाहर दूर से आते हैं, जैसे दिल्ली की बात करूँ मैं, बॉम्बे की बात करूँ, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो बार बार नहीं आ सकते 15 दिन में। तो उनके लिए हमारे पास एक एडवांस वाइट ट्रीटमेंट है, जो उसमें महीने में एक बार आना पड़ता है। उसमें क्लाइंट अगर 1-2 बार ही आता है, उसमें ही उसका एकदम लुक चेंज हो जाता है। खर्चा की बात अगर मैं करूँ तो सिंपल वाइट में हार्डली 1500 रुपए प्लस टैक्सेस का खर्चा आता है। अराउंड 1680 की एक सेटिंग होती है। 4-5 बार क्लाइंट को आना पड़ता है। 4-5 हज़ार में हम अगर पूरा उसका कलर साफ कर देते हैं। उसी तरह एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की भी कई ऐसी विधियां आ गई हैं जिनमें ना इंजेक्शन का उपयोग होता है और ना सर्जरी का। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग एंटी एजिंग में हम कोलेजन रीमॉडल करते हैं। हम उस कोलेजन को डिस्ट्रॉय करके उसको दोबारा बनाते हैं, जिससे जब वो डिस्ट्रॉय होकर दोबारा बनता है तो एकदम टाइट बनता है, एकदम स्किन टाइट हो जाती है। तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में वो एकदम जो जवान और स्किन टाइट होती है वो आ जाता है। हमारे चेहरे में जितनी लाइनें होती हैं, आप अगर देखेंगे हाथों की रेखाएं, जितना मूवमेंट होगा लाइनें उतनी गहरी होंगी। जब हम किसी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हमें उन लाइन्स को अवॉइड करना पड़ता है। अगर हम लाइन्स को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, रिंकल्स को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, तो हम एजिंग को भी नहीं डिले कर पाएंगे। हम एजिंग को परमानेंट तो नहीं रोक सकते, बट हाँ उसको हम डिले कर सकते हैं। आप उम्र को 10 से 20 साल पीछे ला सकते हो बहुत इजीली, अगर सही ढंग से सही अप्रोच के थ्रू आप ट्रीटमेंट करा जाए तो। हेयर ग्रोथ के क्षेत्र में हेयर ट्रांसप्लांटेशन अब बीते युग की बात होती जा रही है। हम लोग हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग विदाउट सर्जरी इलाज करते हैं, बिना सर्जरी, बिना चीड़ा फाड़ी के हम लोग इलाज करते हैं। हम लोग असली बाल उगाते हैं बिना सर्जरी के। हम वही डेंसिटी वापस ला के देते हैं जो पहले थी। अगर उसके सर में जितने बाल होंगे हम उतने ही बालों को दोबारा एक्टिवेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर के थ्रू। ये कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो हेयर फॉलिकल में हम लोग इन्फ्यूज करते हैं। उस ग्रोथ फैक्टर एंड ऑलिगोपेप्टाइड जो IgG, IgH होते हैं, इनका कुछ कॉकटेल्स होता है। क्लाइंट के अकॉर्डिंग क्या उसको जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फ्यूज किया जाता है और वो उन्हीं रूट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो बेसिकली जो खानदानी गंजापन होता है, उसमें बॉडी में DHT लेवल यानी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो किसी काम का नहीं होता, तो स्किन में जाके जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो स्किन में जाके DHT में कन्वर्ट हो जाता है और सिर्फ इतने एरिया के बालों को उगने नहीं देता है, ग्रो होने नहीं देता, वहीं पे उसको स्टॉप कर देता है उसकी ग्रोथ को। हम लोग बेसिकली उस DHT के लेवल को ब्लॉक करते हैं जो कारण है, और उन रूट्स को दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं। चूंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट साइंटिफिक और सरल हो रहा है, इनके प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ रही है और अधिक से अधिक लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराने के लिए पहुंच रहे हैं। नतीजतन
ब्यूटी ट्रीटमेंट्स देने के लिए इसकी कई ब्रांचेस भारत के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और ये अब कॉर्पोरेट सेक्टर का रूप लेते जा रहे हैं।